नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल और इम्पोर्टेंट वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं जीएसटी स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मैंने दो वर्ड बोले, स्पेशल और इम्पोर्टेंट वीडियो। स्पेशल वीडियो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने जीएसटी स्पेशल ड्राइव को लेके बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, व्हाट्सएप स्टेटस देखे होंगे, बट ये वीडियो उन सबसे स्पेशल है क्योंकि जहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख के बाद हम जैसे ही ऑफिस जाएंगे और जीएसटी ऑफिसर जो है हमारे ऑफिस को नॉक करेगा गेट को और बोलेगा भाई साहब थप्पा, आपको हमने पकड़ लिया, आपने तो बाहर जीएसटी का बोर्ड ही नहीं लगाया भाई साहब, लो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। जिस तरीके से वीडियोस में डराया धमकाया जा रहा है कि भैया अब ऑफिसर आएंगे आपके गेट पे, ऑफिसर आएंगे आपके ऑफिस में, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये स्पेशल वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि एक्चुअली जो इसका मीनिंग है जीएसटी स्पेशल ड्राइव का वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और आपसे एक छोटे से सहयोग की आवश्यकता है कि वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर करो क्योंकि बहुत स्पेशल वीडियो है। वैसे ही लोगों को डराया जा रहा है, ऐसा लग रहा है भाई साहब 5-6 दिन में, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख के बाद जीएसटी ऑफिसर हमारे घर के बाहर ही ना खड़े हों और बोलने भाई साहब लो पकड़ो तुम्हारा जीएसटी कैंसिल हो गया, तुमने तो बोर्ड नहीं लगाया, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट मिला। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप गूगल करके देख लेना। मेरे ख्याल से, मैंने हालांकि देखा नहीं है, लगभग इंडिया के अंदर 1.5-2 करोड़ कम से कम तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होंगे ही होंगे। अगर इस तरीके से जीएसटी ऑफिसर हर किसी के गेट पे जाके गेट नॉक करके जीएसटी कैंसिल करने लगे ना तो भाई साहब हो गया काम, 2-4-5 साल लग जाएंगे तो भी ये नहीं पकड़ पाएंगे कुछ भी। सो एक्चुअली मीनिंग इसका क्या है और क्या इंस्ट्रक्शन दिए सीबीआईसी ने और क्या है पूरा मांजरा, वीडियो को समझते हैं और वीडियो को देखिएगा पूरा अंत तक। तो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली मीनिंग ऑफ जीएसटी स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन। जैसे कि यहाँ क्लियर कट दिया हुआ है कि भैया एक स्पेशल ड्राइव है, एक स्पेशल मुहिम चलाई गई है जिसमें कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है, फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब है जो एक्चुअली गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो केवल आईटीसी और लायबिलिटी का गेम खेल रहे हैं, बस केवल इनवॉइसेस पे काम चल रहा है। तो उनके लिए स्पेशल ड्राइव चलाई गई है, ना कि हर एक टैक्स पेयर के लिए जहां पे ये चेक कराया जाएगा भाई साहब आपने बोर्ड नहीं लगाया, ये पकड़ो जीएसटी कैंसिल। मतलब मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ वीडियोस में क्या क्या लोग बता रहे हैं, सीधा छूटते बोलते हैं बोर्ड लगाओ, पहले बोर्ड लगाओ। अरे बोर्ड लगाना अब से चालू नहीं हुआ, बोर्ड लगाने का नोटिफिकेशन तो पहले ही आ चुका है, बोर्ड तो लगाना है, पर केवल बोर्ड के पीछे ये नहीं है कि जीएसटी का सर्टिफिकेट चेक करने आ रहे हैं आपका, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये एक स्पेशल ड्राइव है अगेंस्ट फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जेन्युइन टैक्स पेयर को यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो डरने की बात है वो झूठे व्यक्ति को, और झूठा व्यक्ति को डरता ही नहीं होता तो पता है मैं पकड़ा ही जाऊंगा। तो क्या है पूरी कहानी समझते हैं। तो एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो सीबीआईसी ने भाई साहब एक इंस्ट्रक्शन जो है वो इश्यू करा 4 मई 2023 को, जहां पे उसने आउटलाइन जो है गाइडलाइंस फॉर लॉन्चिंग स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन। सीबीआईसी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया एक ऑल इंडिया जो है आप स्पेशल ड्राइव चलाओ अगेंस्ट फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। तो इसके अगेंस्ट में टैक्स अथॉरिटीज ने जो है वो एक्शन लिया और उन्होंने क्या करा, डाटा निकाला। किसका डाटा निकाला? फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। कैसे निकाला? फ्रॉम सिस्टम डिफ्रॉडिंग एक्सचेकर इन पास्ट थ्रू एक्सटेंसिव यूज ऑफ डाटा एनालिटिकल एंड अदर टूल्स। उसने डाटा को एनालिटिकल करके अदर टूल्स के द्वारा, जो भी टूल्स हैं डिपार्टमेंट के पास, उन टूल्स से उन्होंने डाटा का एनालाइज किया, उसके बिहाफ पे फीड आउट किया कुछ डाटा को, कुछ जीएसटी रजिस्ट्रेशन को, जिसके पास वो जाएंगे। टेकिंग वन स्टेप फर्दर, एक और स्टेप उन्होंने उठाया। क्या करा? इट हैज बीन प्रपोज दैट ऑल इंडिया ड्राइव इज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम 16 मई 2023 टू 15 जुलाई 2023। 2 महीने की ये मुहिम चलाई जाएगी। जो भी डाटा उन्होंने निकाला अथॉरिटीज ने, उन डाटा के बिहाफ पे वो उन जीएसटी टैक्स पेयर्स के पास जाएंगे और जो भी उन्हें एक्शन लेना है वो एक्शन वो लेंगे। बट एक्शन लेंगे ताबड़तोड़, भयंकर वाला एक्शन लेंगे। कैसे लेंगे? स्पेशल फोकस ऑन कैंसिलेशन ऑफ फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उनका स्पेशल फोकस ये रहेगा क्योंकि उन्होंने जो डाटा निकाला है वो बड़ा सोच समझ के निकाला है और उस डाटा का वो सीधा ही जो है वो बहुत तगड़ा एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे कि उनका जीएसटी कैंसिल कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, उनकी आईटीसी को ब्लॉक कर देंगे, क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर देंगे, या फिर जो भी उन्होंने आईटीसी क्लेम की है झूठी, उसको क्या करेंगे, वो क्लेम करेंगे। जो भी उन्होंने गलत इनवॉइसेस के अगेंस्ट में आईटीसी को उन्होंने क्लेम करा है उसको जो है डिपार्टमेंट जो है उनसे रिकवरी करेगा उनकी। ठीक है, ये डाटा जो उन्होंने निकाला है, उन्होंने ये मल्टीपल जो सेल्स जो है उनके, जो भी इंटेलिजेंस सेल्स है उनके बिहाफ पे उन्होंने निकाला है।
जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिकल एंड रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंट एंड फ्रॉड एनालिटिकल्स, एडवांस एनालिटिक्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब जीएसटी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ईवे एनालिटिकल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस सेल्स का यूज करा गया है, उसके ब्याह पे मल्टीपल फिल्टर लगा के जो है डाटा को जो है वो निकाला गया है। अब उन डाटा के अगेंस्ट में जो ये स्पेशल ड्राइव निकाली जा रही है। तो यहाँ पे जेन्युइन टैक्स पेयर को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जेन्युइन टैक्स पेयर को डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि वीडियोस में बताया जा रहा है कि जीएसटी ऑफिसर अब आपके द्वार पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। ऐसा नहीं है कि 16 तारीख से आप ऑफिस खोलोगे और वो आपकी गेट जो है वो खड़े होंगे गेट के बाहर और आपको सीधा एक थमा देंगे पेनल्टी का नोटिस। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ उनका पहले से प्री डिफाइंड है, सब कुछ उन्होंने पहले से निकाल रखा है। जिस तरीके से जीएसटी इतने सारे रजिस्ट्रेशन है, ऐसे अगर वो हर किसी का जीएसटी कैंसिल करने जाएंगे तो उन्हें 2-4 साल 5 साल लग जाएंगे तो भी जीएसटी कैंसिल नहीं हो पाएंगे और देश के अंदर हाहाकार हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है और क्लियर कट लिखा हुआ है स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो सीबीआईसी ने इंस्ट्रक्शन दिया, उसके ब्याफ पे अथॉरिटीज ने काम किया, उसके ब्याफ पे सिस्टम के ब्याफ पे और मल्टीपल जो है वो इंटेलिजेंस सेल्स के ब्याफ पे जो है ये सारा डाटा को निकाला गया है, जिसके अगेंस्ट में स्पेशल ड्राइव जो है वो निकाली गई है। बट फिर भी कुछ की पॉइंट्स है, किसके लिए हैं की पॉइंट, किसके लिए, जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए। किसके लिए, जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए। जो झूठा है उसका कोई इलाज नहीं है। अगर वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बोर्ड टांग लेगा तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब तुमने तो आईटीसी क्लेम की थी झूठी, फेक आईटीसी आपने ली थी, कोई बात नहीं, आपने तो जीएसटी का बोर्ड लगाया हुआ है, आपके पास तो इनवॉइसेस भी हैं, आपके पास तो कंप्यूटर का स्टॉक मैच भी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो उन्होंने डाटा निकाला है उसके ब्याह पे वर्किंग करेंगे, चाहे आपने जीएसटी का बोर्ड बाहर लगाया हो, चाहे आपने वहां पे मल्टीपल एड्रेसेस लिखे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, क्योंकि डाटा निकाला है तो डाटा में कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है, तो समटाइम्स ये हो सकता है कि जेन्युइन टैक्स पेयर भी उसकी चपेट में आ जाए। तो जेन्युइन टैक्स पेयर को क्या करना है, जेन्युइन टैक्स पेयर को क्या करना है कि भैया अपना बोर्ड लगाना है, क्योंकि ये लिखा हुआ भैया जीएसटी लॉ के अंदर बोर्ड नहीं है तो 25,000 या 50,000 जो भी पेनल्टी है, क्योंकि सेक्शन में ना कभी बताता हूँ ना मैं खुद याद करता हूँ, है ना, तो जो भी पेनल्टी है वो लग सकती है। तो भैया इसलिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, जीएसटी का बोर्ड लगाना मैंडेटरी है, जहाँ पे आपकी फर्म का नाम, जीएसटी नंबर और आपका प्रॉपर एड्रेस लिखा होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने एक ही प्लेस पे मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो जो भी उसकी एक्चुअल लोकेशन है कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, वो प्रॉपर्ली जो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर एड्रेसेस में प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए और उसी तरीके का बोर्ड आपका लगा होना चाहिए, है ना। तो जो भी आपने अगर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो उनका मल्टीपल जो भी आपने भाई ये इस वाले रूम में मेरी वाली कंपनी चल रही है और इस वाले रूम में मेरी ये कंपनी चल रही है, तो उस तरीके से आपने उन एड्रेसेस को प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइन कर रखा हो। इसके अलावा जो भी आपके एडिशनल प्लेसेस हैं, मैं आपको बताऊं, दोबारा बता रहा हूं, ये जितने भी की पॉइंट्स हैं ये स्पेशल ड्राइव के लिए की पॉइंट्स नहीं है। इनके रिगार्डिंग में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बहुत समय पहले कि ये पॉइंट्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। अब जैसे एडिशनल प्लेस वाला है, मान लो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है किसी प्लेस के ऊपर और आप दूसरे प्लेस पे अपने गुड्स को रख रहे हो, तो कल को अगर कभी भी आपके यहाँ पे जीएसटी वाले आते हैं तो आपके पास जितना माल रखा हुआ उसके ऊपर जितना टैक्स है वो पूरा आपके ऊपर आपसे वसूला जाएगा। तो जो भी प्लेस आप जहाँ पे बिजनेस प्लेसेस पे काम कर रहे हो वो सारे प्लेसेस जो है आपके बिजनेस में ऐड होना चाहिए, आपके जीएसटी में ऐड होना चाहिए एज एडिशनल प्लेसेस, और प्रिंसिपल प्लेसेस सभी ऐड होने चाहिए। ये केवल स्पेशल ड्राइव वाली कंडीशन में नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपकी ऑलरेडी सब डन होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स वैसे भी हैं। रिव्यू ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेसेस, जो भी आपने रजिस्टर्ड प्लेस अपना करा रखा है जीएसटी के अंदर उसके प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या जो भी डॉक्यूमेंट आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय लगाए थे वो रजिस्ट्रेशन आपके प्रॉपर होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। ये फिर मैं बता दूं हर कंडीशन में जरूरी है, केवल स्पेशल ड्राइव में जरूरी नहीं है। ये आपके डॉक्यूमेंट कभी भी अगर पूरे नहीं होंगे, मान लो 2 महीने के बाद भी अगर जीएसटी ऑफिसर आपके पास आता है तो भी वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी पेनल्टीज होंगी वो आपके ऊपर लगाएगा ही लगाएगा। तो ये काम आपको इन नॉर्मल कंडीशन भी आपको ये पूरे रखने हैं। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स, जो भी आपकी परचेज है, सेल है, स्टॉक है, वो सब चीज़ें प्रॉपर्ली आपके सिस्टम में डाटा उसका प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रिव्यू ऑफ कंप्लायंसेस स्टेटस, आपका जीएसटी 1 जीएसटी 3B ये प्रॉपर्ली फाइल होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर कभी भी अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले वो जीएसटी नंबर आपका निकालता है और देखता है कि इस व्यक्ति ने जो भी जीएसटी की कंप्लायंसेस है, जो भी रिटर्न है उसको फाइल किया है या नहीं किया है, इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन है या नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जितने प्लेसेस ऐड हैं उन प्लेसेस में काम कर रहा है या किसी और ही जगह पे बैठा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में भी जीएसटी ऑफिसर चेक करता है।
जो फेक बंदा है उसकी अगर ये सारी कंडीशन पूरी होंगी तो भी डिपार्टमेंट जो चीज़ें लेके आया उसको प्रॉपरली वो मेजर करेगा, उसका प्रॉपरली वो एनालिसिस करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा, चाहे वो सारी चीज़ें उसने पूरी रखी हो। तो आई होप ये चीज़ आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि भैया जेन्युइन को डरने की जरूरत नहीं है, सच को कभी आँच नहीं, और झूठा जो है वो तो भैया उसके लिए कोई डर की बात भी नहीं और हमेशा डर की बात है, क्योंकि जो चोर कर रहा है वो चोर के डर से तो कभी चोरी करता नहीं है, उसे तो फिर करनी है तो करनी है ना। सो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके समझ में आ रहे होंगे। और अगर वो सब चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, जो भी चीज़ें डिपार्टमेंट मांग रहा है, तो क्योंकि ये स्पेशल एक ड्राइव है तो भैया छूटती उन्होंने क्या करना है, या तो आपके ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लगा देंगे, या आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल होने के पूरे पूरे आसार है अगर कमियां पकड़ी जाएंगी तो, ठीक है। आपका आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा, या जो भी आपने आईटीसी जो भी टैक्स की चोरी की है उसकी रिकवरी आपसे की जाएगी। सो आई होप इस वीडियो के बाद जो है थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ होगा। जिस तरीके की वीडियोस आ रही हैं कि हाँ जी साहब जीएसटी ऑफिसर आ गए और गेट खोलते ही तुम्हारे गेट के बाहर खड़े हैं और सीधा आपको बॉडी चेक करेंगे सबसे पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्पेशल ड्राइव है, फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में स्पेशल ड्राइव है। सारा डाटा डिपार्टमेंट के पास पहले से प्री फिल्टर उन्होंने निकाल रखा हुआ है, उसी के अगेंस्ट में सारा काम होगा। बट चूंकि डाटा है, कंप्यूटर बेस्ड डाटा है, तो कुछ भी कभी कई बार जेन्युइन टैक्स पेयर भी उसकी चपेट में आ जाता है, तो उसको अपने काम नॉर्मल कंडीशन में भी सारी चीज़ों को उसको पूरा रखना है, जिससे कि अगर जीएसटी ऑफिसर कल को उसके पास आए तो उसको दिक्कत ना हो। आई होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। रिक्वेस्ट एक छोटी सी आपसे है कि आप इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, सभी के साथ शेयर करें। डरने की कोई बात नहीं है, जेन्युइन टैक्स पेयर को डरने की कोई भी बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।